हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। ठीक है। सो देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है माइक्रो ऑपरेशंस एंड माइक्रो प्रोग्राम से। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। आपको गिवन है ये ऑपरेशंस, आपको है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय दिस सीक्वेंस। तो कौन सा पॉसिबल सीक्वेंस ऑपरेशन होगा? तो इनिशियल फॉर इंटरप्ट सर्विस है ना। तो आपको बस नॉर्मली इसको याद रखना है। बाय चांस अगर ये आ जाता है तो आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन सा पॉसिबल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू डेटा पाथ से a multiplexer is placed between a group of 32 registers and an accumulator to regulate data movement. ठीक है, such that any give point in time that content of only one register will move to accumulator and the minimum number of selected lines will be needed. So जब भी आप मल्टीप्लेक्सर की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर हैं और एक्यूमुलेटर हैं जो डेटा को रेगुलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको हमेशा इसकी पावर में देखना है। तो आप ऐसा क्या लिखोगे कि टू की मतलब 32 आ जाए, तो 2 की पावर 5 इज द, है ना। आप इसको लॉग फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। तो हम इसको लॉग वाले को यूज ना करके 32 को अगर आप 2 की पावर में लिखोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसकी पावर में जो आंसर आएगा वो मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइन्स होंगे। ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे को ग्रुप ऑफ रजिस्टर निकालना है तो वी कुड बी पॉसिबल फॉर्मूला विच इज 2 की पावर n। ठीक है। हियर n इज द सिलेक्टेड नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RISC और CSIC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने डिस्कस किया है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको इनकी प्रोसेसर डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पहला है रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन ओनली, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, है ना। सो तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द RISC। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है। फिक्स्ड लेंथ पे होता है यहाँ पर और हार्डवायर्ड कंट्रोल। ठीक है। सो यहाँ पर RISC के कैरेक्टरिस्टिक्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, क्योंकि उसमें हमारे इतने कम क्वेश्चन थे तो हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग। ठीक है। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। इन एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के मतलब इसमें द अर्लीस्ट दैट द डेटा TLB यानी कि ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर कैन बी एक्सेस। तो आप कैसे मतलब कैसे उस डेटा को एक्सेस करोगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर इफेक्टिव, क्योंकि आप TLB के बाद आफ्टर किसके बाद करोगे? इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन हैज कंप्लीटेड। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा देन हम क्या करेंगे? TLB फाइंड करेंगे। तो कह सकते हैं कि TLB इज डिपेंड ऑन द इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ पाइपलाइन। ये दिस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकली हमारे नेट में आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी। कंसीडर 3 स्टेज पाइपलाइनिंग प्रोसेस है। हैविंग डिले कितना हो रहा है? 10 ns। इंपॉर्टेंट है। 10 ns, 20 ns एंड 14 ns। ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज आपको गिवन है। देर इज नो अदर डिले इन द प्रोसेस डज नॉट सफर एनी पाइपलाइन हजार्ड्स, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है जो आपको कंडीशंस गिवन है। ऑल्सो एज्यूम दैट वन इंस्ट्रक्शन इज फेज्ड एवरी साइकिल। तो आपको निकालना है द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम एग्जीक्यूटिंग इन 100 इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोसेसेस इज। तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास स्टेजेस कितनी हो जाती है? तो जो आपके पास स्टेजेस होंगी वो होंगी नंबर ऑफ केस। ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि के इज द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर एक सेकेंड। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हमारे पास के क्या होगी? स्टेजेस होगी। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको लास्ट में गिवन था विच इज 100, है ना। अब आपको इसको इग्नोर करना है, हमको इसको नहीं देखना है, हम सब डायरेक्टली हम इस पे आएंगे। तो आपको जब भी 3 स्टेजेस गिवन हो तो आप उसमें से मैक्स टू मैक्स निकालोगे। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 10 है, 20, 14 है, तो 20 इज द मैक्सिमम। तो आपको TP निकालने का तरीका मिल गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ET, है ना, K+N-1 TP। ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो K की वैल्यू क्या है? 3, N यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 100 -1 और TP यानी कि
आपने मैक्सिमम डिले निकाला है 20, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 102 इंटू 20 और आपका आंसर आ जाएगा 2040। तो हमको क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, एग्जीक्यूशन टाइम फॉर, है ना, 100 इंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए हमने ईटी लिखा है, एग्जीक्यूशन टाइम। क्लियर है। तो बस सिंपली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि k प्लस n माइनस 1 टीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने इसको करवाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन द पाइपलाइनिंग प्रोसेसेस। तो आपको जो रजिस्टर में रीनेमिंग करते हैं पाइपलाइनिंग प्रोसेस में, तो हैंडल क्या करते हैं, टू हैंडल द सर्टेन काइंड्स ऑफ हजार्ड्स, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये आने के चांसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, delayed branching can help in the handling of control hazard. For all delays condition, branch instructions irrespective of whether condition evaluated true or false. आप देख सकते हैं कि जब डिले हजार्ड, जब डिले ब्रांचिंग की बात करते हैं तो वो किसके लिए हेल्प करता है, कंट्रोल हजार्ड्स के लिए, ठीक है। फॉर ऑल डिले कंडीशन, जहां पर हम सारी डिले कंडीशन की बात करते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स में हमको इवेल्यूट करता है। तो हम देखते हैं द इंस्ट्रक्शंस फॉलो द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी इज एक्सिक्यूटेड। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो करते हैं कंडीशनल ब्रांच को, ठीक है। तो बस सिंपली वो फिर उसके हिसाब से मेमोरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए ट्रू इन द पाइपलाइन प्रोसेसेस। तो कौन से ट्रू नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं कौन से ट्रू नहीं है। तो 1 और 3 ट्रू नहीं है, ठीक है, और 2 कौन सेकेंड ट्रू है। तो रजिस्टर रीनेमिंग कैन बी एलिमिनेट ऑल रजिस्टर कैरिड वॉर हजार्ड, ठीक है। आपको बस याद होना चाहिए ये स्टेटमेंट, बाय पासिंग कैन हैंडल ऑल रो हजार्ड। तो आप बाय पासिंग नहीं कर सकते, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट दिस। और कंट्रोल हजार्ड्स पेनल्टीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शन, है ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, कंट्रोल हजार्ड पेनल्टी नहीं करता है, ठीक है, एलिमिनेट नहीं करता है। तो हमने अभी कंट्रोल हजार्ड के बारे में ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए हम इसको गलत कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक यू।